हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम कर रहे थे अभी पढ़ाई, तो हमने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात की जाए। कैसे लगा भूत जैसे, देखो अंधेला अंधेला पीछे पूरा भूत पर सनलाइट आ रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। मैं आज थोड़ी मतलब कि अभी अभी लेट उठने लगी थी। आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब कि अभी 8 बजे उठ रही थी। तो आज मैं उठी 7 बजे। मैंने सोचा एकदम से जल्दी उठना शुरू करूँगी ना फिर से तो दिक्कत ही होगी, नहीं उठ पाऊँगी। 2 दिन उठूँगी फिर नहीं उठूँगी, तो धीरे धीरे 5-5 मिनट कम करते हैं, ये सही रहेगा। नहीं पता यार, इतनी ठंडी में कई लोग 4 बजे 5 बजे कैसे उठ जाते हैं, पर मुझे भी उठना है। मुझे भी तो वही करना है जो वो करते हैं 4-5 बजे। ऐसे में ना ये होता है कि हमको सच में टाइम ज़्यादा मिलता है यार। सुबह हम आधे से अपने काम निपटा लेते हैं या फिर आधी अपनी पढ़ाई निपटा लेते हैं, ताकि हमको इधर का जो दिन भर का शेड्यूल है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। उठना चाहिए सुबह जल्दी थोड़ी। मैं भी कोशिश करूँगी, मैं कम से कम ठंडी में 6 बजे तो उठने लगूँ, और गर्मी में तो कम से कम 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए यार। इतनी अत्त नहीं करना चाहिए। और एक और बात, अपनी प्रज्ञा दीदी का शेड्यूल इतना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। दिमाग ऐसे घूमा घूमा सा लग रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है ना पिछले कुछ 1-2 दिनों में। मैंने आपको बताया था मेरा सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो अभी नाम ले रहे हैं फिर से कि शायद कैंप जा सकता है। तो बस बजरंगबली पे भरोसा है, शायद कैंप चले जाए। यार मेरी 3 साल की मेहनत है ना, मैं तो प्रे कर रही हूँ भगवान जी से, प्लीज़ चले जाए। नहीं भी गए तो ठीक है, जो होगा भगवान की मर्ज़ी, नहीं हो तो भी भगवान की मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है, कोई परिस्थिति मेरा इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती कि मैं आगे ही ना बढ़ूँ। छोड़ो, नहीं मिला कैंप जाने को, नहीं मिला। उस दिन मेरा सर दर्द करने लगा था, पता है। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा मैं कि क्या होता है यार, एक कैंप ही तो है। मैं सी सर्टिफिकेट लेना चाह रही थी किस लिए कि वो मेरे एग्ज़ाम में काम पड़ेगा। मतलब कि जब मैं एग्ज़ाम दूँगी, क्या कहते हैं अपना जीडी वगैरह दिल्ली पुलिस, तो उसमें लगा दूँगी तो 10% की छूट मिलेगी। तो ठीक है ना, 10% और ज़्यादा मेहनत करना है, और क्या दिक्कत है। मेहनत कर लूँगी तो उस सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, रोना क्यों सर्टिफिकेट के लिए, है ना कि नहीं। बाकी इतना ही समझ में आया, कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भगवान पे भरोसा रखो, बात खत्म। कुछ ज़्यादा ही अंधेला लग रहा है क्या मेरा इधर का ऐसा दिख ही नहीं रहा है। सोचो कि प्रज्ञा दीदी भूत बन गई। हाँ, और क्या बताना था यार, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए तो मैं आई थी। तो भाई अपना काम करो, क्योंकि लोग बोलते रहेंगे। बस तुम्हें जो खुशी देता है वो करो। हाँ, मैं ये बताने आई थी, शायद ही आपको मेरी बात समझ में आए, कि देखो कोई भी काम जो तुम्हें पसंद है वो अपनी लाइफ में करते रहो। क्योंकि भाई 4 लोग जो है ना, उनको वो काम कभी पसंद नहीं आएगा जो तुमको अच्छा लगता है। अब मेरा ही एग्ज़ाम्पल दूंगी, अब किसका ही एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, बताओ। अब ज़्यादा लोगों के बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ। अभी अभी थोड़ा थोड़ा घुलना मिलना स्टार्ट की हूँ। जब से मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू की हूँ, मैंने ठान ली हूँ कि अब मैं कम्युनिकेशन स्किल भी सीखूँगी, इंग्लिश बोलना भी सीखूँगी, और सारी चीज़ें सीखूँगी। इसलिए तो बस तभी से मिलना जुलना स्टार्ट किया है, नहीं तो मैं बहुत दूर रहने लगी थी लोगों से। पर दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, तुम जैसे चलाना चाहो वो चल सकते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मैं क्या बता रही थी यार आप लोगों को। हाँ, जैसे मुझे एक्टिंग पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। मेरे को उतनी खास नहीं आती, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। वो कोई भी काम धीरे धीरे करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंसिस्टेंस रहो, तो अपने आप वो काम आ जाता है। प्रैक्टिस बस करते रहो अच्छे से। तो ऐसी बात है, मुझे एक्टिंग पसंद है। और बाकी लोगों को एक्टिंग कुछ नहीं लगती है, मतलब कि जो एक्टिंग नहीं करते या सिर्फ दूर से देखते हैं उस चीज़ को, कभी उन्होंने उस चीज़ को महसूस नहीं किया, उनको एक्टिंग कुछ नहीं लगती है। तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर उनको वो खेल लगती है। तो एक्टिंग कोई खेल नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रोसेसिंग होती है, जब जाके एक्टिंग आती है। नहीं तो ऐसे ऐसे, और उसमें काम मिलना भी कितना मुश्किल है, और लोग उसे हलवा समझ रहे हैं, इतना आसान भी नहीं है। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर तो एक्टिंग को कुछ समझते नहीं हैं, जबकि अकल इतनी नहीं है कि बैठ के, पता है,
बैठ के प्रॉपर मूवी देखेंगे, टाइम टू टाइम सीरियल चाहिए। ये अकल नहीं आती उनको कि जो टीवी पे काम कर रहे हैं, जो वो सीरियल पे दिख रहे हैं, वो भी इंसान ही है भाई, और वो काम कर रहे हैं। और इतनी गंदी लत लग चुकी होती है कि उस सीरियल के बिना फिर रह नहीं पाते, और फिर कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग क्या होती है? इसलिए भाई अपने सपनों पे काम करो, जो तुमको पसंद है ना वो करो। मेरे को एक्टिंग खुशी देती है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। सॉरी, मैं इधर कुछ कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं नीचे ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, आपसे बात करती हूँ। तो भाई एक्टिंग पसंद है ना मेरे को, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप वो करो, और ऐसा मत देखना कि उसमें कुछ बेनिफिट ही हो। जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ खास अभी बेनिफिट हो रहा है, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है, खुशी देता है। और भाई ये सोच के करना कि 4 लोग यही बोलेंगे कि क्या, अभी मेरे को जो बोला जाता है व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं, ब्लॉगिंग कर रही है, वहाँ पढ़ने लिखने गई है, ब्लॉगिंग करने गई है, एक्टिंग कर रही है, ये अच्छा लग रहा है क्या ऐसे कर रही है? तो ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे कुछ कुछ मैसेज आते हैं, और उनको पता है लोगों को सिर्फ बेनिफिट से मतलब होता है कि तुम जैसे कोई काम कर रहे हो तो तुमको उसकी सैलरी आएगी तो वो मानेंगे कि तुम काम कर रहे हो, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए भाई तुमको खुशी दे रहा है ना, तुम प्रिपेयर रहो, तुमको जो चीज़ खुशी दे रही है वो तुम करो। ज़्यादा ही बकवास हो गई क्या भाई? बकवास नहीं है यार, सीरियसली मैं समझाना चाहती हूँ यही चीज़, अगर आप समझ पाओ तो, कि जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करो, नहीं तो बाद में एक उम्र निकल जाएगी ना, बहुत रिग्रेट करोगे। भाई डांस करना पसंद है अभी कर लो, क्योंकि उधर 60 साल के बाद आप जाके सोचोगे कि मैं डांस कर लिया होता, काश मैं डांस कर लिया होता, कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा। और तभी समझ में आएगा आपको कि कर लेना चाहिए था यार। ये 4 लोग क्या हैं, जब आप पूरी ज़िंदगी से सीख लोगे तो समझ में आएगा ये 4 लोग कुछ भी नहीं हैं। 4 लोगों आस पास के लोग कुछ भी नहीं हैं, जो हमें बोला करते थे, हमें सलाह दिया करते थे, ये कुछ भी नहीं होते। आगे चल के साथ सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर्स देंगे, आजकल तो वो भी नहीं दे रहे हैं, और आपके मम्मी पापा देंगे, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो अपनी खुशी का काम करो, कम से कम उसमें प्रैक्टिस रहेगी तो तुम्हारे साथ वो तुम्हारी कला वो ज़िंदगी भर रहेगी। बस इतना ही कह सकती हूँ, और क्या ही बोलूँ। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं सोची एक ही ब्लॉग में सब कुछ मिक्स कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक पे बात करती हूँ तो ही तो दिमाग घुमा देती हूँ। तो अलग अलग टॉपिक पे एक ही ब्लॉग में बात करूँगी तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बातें तो मेरे पास बहुत है करने के लिए, और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए की हूँ कि जो यहाँ है उसको यहाँ तक पहुँचाऊँ कम से कम, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अपनी खुशी पे काम करो, जो चीज़ आपको पसंद है उस पे काम करो, क्योंकि कई लोगों को पेंटिंग पसंद होती है, कई लोगों को मेहंदी पसंद होती है, कई लोगों को मेकअप पसंद होता है। और ऐसी बात नहीं है ये लड़कियों वाली काम है, हाँ, ये लड़कों को भी पसंद हो सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल की दुनिया काफ़ी उठ रही है उन चीज़ों से, नीचे दबी हुई सोच से, लेकिन फिर भी गाँवों में ऐसा है कि अच्छा डांस आता है लड़कों से भी, अच्छी मेहंदी आती है लड़कों से भी, अच्छा मेकअप आता है लड़कों से भी। लेकिन भाई लड़की के दिमाग में ही होता है कि हम ही करेंगे तो सोचेंगे लड़की वाले काम कर रहा है जी वो। भाई अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें बहुत शौक़ है उस चीज़ का, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये लोग बोलते ही रहेंगे, ये तुम्हारी रोजी रोटी तो कर नहीं रहे हैं, तो चुपचाप अपना काम करो, जो तुम्हें पसंद है वो करो, बात ख़त्म। इन लोगों के चक्कर में मैंने इतने दिन से अपनी ब्लॉगिंग नहीं की। क्या सोचती थी पता है, मैं खुद ऐसा सोचती थी तो लोग तो सोचेंगे, सोचती थी कि क्या सोचेंगे यार कि ब्लॉगिंग कर रही है, ब्लॉग बनाने वाली, रील बनाने वाली लड़की तो अच्छी नहीं होती, मतलब कि वो वीडियोज़ में आके मटकती रहती है जी वो। उनको कुछ नहीं पता होता यार, वो बस बोलते हैं पटर पटर। उनको क्या पता कि वो ब्लॉगिंग करने वाली, वो रील्स बनाने वाली, उसने कितनी मेहनत की हो। कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ जो ऐसे बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं जो अच्छे नहीं होते, और बस आके चले गए, आ गए कैमरे के सामने और चले गए, उनके चक्कर में सारों को ट्रोल कर दिया जाता है। तो वो ट्रोलिंग चलती रहेगी, उन पे ध्यान ही मत दो। सॉरी यार, थोड़ी अभी ना कोई मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड है, ना आसपास कुछ अच्छा सा रूम है, बस यहाँ सामने बैठ गई हूँ, सनलाइट ले रही थी तो लगा आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो आ गई। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ी वो हो रहा है। अभी हॉस्टल में रहती हूँ ना, नहीं पता पर्सनल रूम कब लूँगी, अपना खुद का घर कब लूँगी। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो ज़रूर वो भी पॉसिबल होगा।
और मैं भी मानती हूँ आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको एक ग्रोथ पे काम आए तो ही आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो क्यों ही करोगे। तो सही बात है, अगर आपको लगे कि मेरी बातें थोड़ी सी भी काम की हैं तो भाई देख लेना, वीडियो देख लेना, अप्लाई कर लेना अपने जीवन में, वरना मेरे जैसे रह जाओगे, सोच ही रहे हैं करना नहीं करना, करना नहीं करना, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। और यही है, 20 साल के हो गए और टाइम निकलते जा रहा है। चाहती तो एक्टिंग तो बचपन से पसंद थी ना, कम से कम, अरे बचपन से कम 10 साल की उम्र में ये था पुलिस बनना है, बंदूक लेके जाऊंगी, पुलिस बनना है। लेकिन जैसे 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 उम्र निकली, जैसे जैसे मैंने दुनिया देखी, तो समझ में आया कि मुझे क्या सच में क्या पसंद है। तो कम से कम 15, 16, 17 साल की उम्र में समझ में आ गया था कि मुझे एक्टिंग पसंद है। आपको पता है वो कुमकुम भाग्य सीरियल चलता था, तब से मुझे समझ में आ गया था वो जो प्रज्ञा है ना, वही मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ वैसे, मुझे वही अच्छा लगता है, अपने आप को एक्टिंग में उतार देना बहुत अच्छा लगता है। पर जब किसी के सामने भी बोलती हूँ ना एक्टिंग करना है, तो बोलती हैं आती भी है। अरे भाई, एक्टिंग को कोई भी कुछ भी चीज़ पेट से सीख के नहीं आता, उसको सीखना पड़ता है। तो सीखूंगी तब तो आएगी ना, कभी ट्राई ही नहीं की सीखने का, कभी मौका ही नहीं मिला, तो ऐसे कैसे आ जाएगी भाई। तो मेहनत करूँगी तब मेरे से भी बनने लगेगी, ऐसी बात नहीं है कि बनेगी नहीं। कोई भी काम, चाहे कुछ भी हो यार, कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं बस इतना कह रही हूँ, अपनी खुशी पे काम करो। और कोई भी काम जो आपसे नहीं भी बनता और अच्छा भी लगता है तो उसको सीखो, सीख के। ऐसा नहीं है कि कोई काम आपको अच्छा लगता है इसका मतलब वो आएगा ही नहीं, उसको सीखो, वो सीखने से आएगा। आपको बस इतना पता है कि वो आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आएगा ही आएगा। आपको सीखना पड़ता है, थोड़ी लगता है यार, थोड़ी मेहनत लगती है किसी भी चीज़ में। नहीं पता ये एक्टिंग को जो सपना है, या फिर ब्लॉगिंग का, मैं मोबाइल में ही एक्टिंग कर लूँगी, मैं इतने में भी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टॉप पे पहुँच पाई तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर एंड हो रहा है मुझे भी नहीं पता, मैं पूरी कोशिश करूँगी ये एंड तो ना हो। गाइस सपोर्ट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बातें अच्छी लगी हों मेरे को सुन के तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी। राम राम, राधे राधे।